प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज 20 दिसंबर से होगा। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब का ऐसा बताना है। उनका यह भी कहना है कि मौसम सरमा की तातीलात 10 जनवरी तक होंगी। प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब के मुताबिक मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज 20 दिसंबर से होगा और ये तातीलात 10 जनवरी तक जारी रहेंगी। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात वो बताएंगे। जुनेद, अपडेट कीजिए। जी, हर साल मौसम सरमा की छुट्टियां सिर्फ एक वीक की होती हैं, जो कि 25 दिसंबर से शुरू होती हैं और 1 जनवरी तक जारी रहती हैं। लेकिन इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर मट्टू का कहना है कि इस बार छुट्टियां 20 दिसंबर से दे दी जाएंगी, जो कि 10 जनवरी तक जारी रहेंगी। इस तरह ये टोटल छुट्टियां जो हैं एक हफ्ते की बजाय 20 रोज की होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद रियाज से अपडेट कर रहे थे। स्मॉग से बचाव, सिक्योरिटी इंतजामात और SOPs पर अमल दरामद का मामला। बेशतर स्कूलों की जानिब से ताहाल ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त अभी तक नहीं किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से दी गई डेडलाइंस भी काम नहीं आई हैं। हमारे साथ जुनेद रियाज मौजूद हैं। जुनेद, अपडेट कीजिएगा। ताहाल ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं किया बेशतर स्कूलों ने, क्या डिटेल्स हैं इस बारे में? जुनेद से हम राब्ता करेंगे। स्मोक से बचाव, सिक्योरिटी इंतजामात और SOPs पर अमल दरामद का ये मामला है और बेशतर स्कूलों की जानिब से अभी तक ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से दी गई डेडलाइंस भी काम नहीं आई हैं। एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने मुतअद्दिद प्राइवेट स्कूलों को डेडलाइन दे दी। 5 दिसंबर तक ट्रांसपोर्ट सर्विस बारे सबूत दें, एजुकेशन अथॉरिटी ने यह कहा है। एजुकेशन अथॉरिटी ने मुतअद्दिद स्कूल चेन्स को इस हवाले से वार्निंग दे दी है। बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर चैम्बर प्याफ पाइनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस के कायदीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। साहब, नौजवान की आदत कैसे आगे आई? क्योंकि जब कहते हैं कि बाप का जूता बेटे के पांव पे आ जाए तो बाप को भी ख्याल करना चाहिए। तो ये बाप बनने का हक छीन चुके हैं और आपने देखा है कि सिर्फ 30 लोगों की एग्जेक्टिव कमेटी ने इनको रिजेक्ट किया, सिर्फ 4 लोगों ने इन्हें पास किया था। 26 लोगों ने हाथ जोड़े, जिसमें एक प्रेसिडेंट थे हमारे शाहिद हसन शेख साहब, एक प्रेसिडेंट थे आसफ साहब, मियां अशरफ साहब, तारक हमीद साहब। मैं किस किस का नाम लूं जिन्होंने मुझे फोन करके कहा यार ये क्या ब्लंडर मार दिया इसने सोए हुए, इसने हमसे पूछा तक नहीं है। और यही वजह थी कि शहबाज शरीफ साहब ने इसे कभी आगे नहीं आने दिया था। ये अंजम नसार साहब को दुआएं दे कि ये बाप बेटा सदर बन गए हैं। मैं अगेन अंजम साहब का नाम लेता हूं। क्यों? अंजम साहब अगर इनको ना जोड़ते उस वक्त तो ये तो उस वक्त खत्म हो चुके थे। बहरहाल इन्हीं अल्फाज के साथ मैं मीडिया का, इंतजामिया का, इलेक्शन कमीशन रसूलुल्लाह मुगल साहब का और तमाम चैम्बर की इंतजामिया का, सेक्रेटरी जनरल शायद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना आसान तरीके से इन्होंने मैनेज किया। मैं मियाँ मोहम्मद अली साहब का, फ़हीम रहमान सहगल साहब का, अपने जितने दोस्त जो शालमी के एक एक का नाम लूँ तो आप ये समझ लें पूरे हाल में जितने मेरे इसी मेंबर बैठे हैं, पूरी लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी, बल्कि आप ये देखें कि पूरे पंजाब की बिजनेस कम्युनिटी को लाहौर चैम्बर की तरफ देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है लाहौर चैम्बर में। इतने समझदार 42 सदर एक तरफ हो और हमारे पास सिर्फ 2 ही थे, कहना बंदे 2 ही सन, मियाँ मोहम्मद अली साहब और मियाँ अंजम नसार साहब। बाकी तो अभी खेलने की बारी नहीं आई। बात यह है कि ड्राइंग रूम की सियासत लोग पसंद नहीं करते। अब खल्के खुदा राज करेगी, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। लाहौर चैम्बर पे ऑफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस के कायदीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। आपने बराह रास्त वज़ीर आला मरियम नवाज से शहरी तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात हुई और तरक्याती मनसूबों, मईशत की मजबूती, बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन पर गुफ्तगू की गई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर बाय पाकिस्तान रेजिडेंट मिशन डॉक्टर इमा जाओ जिन फैन ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में ज़राअत, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत डिजिटल डेवलपमेंट पर ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया है। जलालपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट और क्लीन एनर्जी पर गुफ्तगू भी की गई है। एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर इमा
ने वुमेन एम्पावरमेंट और पंजाब हुकूमत के अवामी फलाही इक़दाम को सराहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की एशियाई तरक्याती बैंक की पंजाब के मुख्तलिफ मनसूबों में माली और तकनीकी मुआवनत की तारीफ सामने आई है, जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा है कि ADB का ताउन अवाम की खुशहाली और मईशत की बहाली में अहम किरदार अदा कर रहा है। पंजाब हुकूमत समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए जामे मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ रही है, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक के साथ मजीद इश्तराक कार पंजाब में तरक्की के मकासद को मजीद तकवीत देगा। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान जो वो राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। हाईकोर्ट में 6 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाले मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फरहाद अली शाह और DIG लीगल अवैस मलिक समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अदालत ने मुल्जिम मोहम्मद अदनान की बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। अदालत का एंटी रेप एक्ट के तहत मुतासरा बच्ची की शिनाख्त ना छुपाने पर पुलिस पर इजहार नाराजगी। जस्टिस अलिजिया बाजवा ने केस मजीद समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। पंजाब में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मेयारी और देरपा निज़ाम के इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मरियम नवाज का पंजाब सुथरा पंजाब की लॉन्चिंग 3 दिसंबर को करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज सुथरा पंजाब प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर बल्दिया ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत LWMC ऑफिस में इजलास। इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। सूबाई वज़ीर ने ज़रूरियात की हिदायत की और इस हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी गई। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुनफरिद प्रोजेक्ट का आगाज़ फ़ख्र की बात है। चेयरपर्सन वज़ीर आला बाबर अलाउद्दीन की पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी आमद हुई। सैयद जाहिद अजीज़ MDP MD FC ने इस्तकबाल किया और कंपनी की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। हुकूमत शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी यकीनी बना रही है। चेयरपर्सन बाबर अलाउद्दीन की जानिब से कहा गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की हुकाम को जारी मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। PMDFC के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सीवरेज के लिए नए मंसूबों पर काम का आगाज कर दिया गया। खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन खवातीन को फौरी इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पेश। खवातीन की शिकायत पर 6 माह में 23,575 FIR दर्ज करवाई गई। खवातीन हिरासगी, घरेलू तशद्दुद, लड़ाई झगड़ा, घरेलू नाचाकी और दीगर मसाइल की शिकायत दर्ज करवाई। खवातीन ने 1,99,038 केसेस में वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से मदद ली। खवातीन 15 कॉल, वुमेन सेफ्टी ऐप, लाइव चैट फीचर, वीडियो कॉल फीचर से रब्ता कर सकती हैं, तर्जुमान का ऐसा कहना है। अभी आपको बताएं कि रेलवे कार्सन ग्राउंड दोस्ती क्रिकेट सीरीज में मुगलपुरा वाइट्स और गोल्डन स्टार की टीमें आमने सामने हैं। अहवाल बताएंगे हाफिज शहबाज अली। गढ़ी शो में मौजूद रेलवे कार्सन क्रिकेट ग्राउंड पे यहाँ पर आज दोस्ती क्रिकेट सीरीज के सिलसिले में मैच खेला जा रहा है, जिसमें मुगलपुरा वाइट्स क्लब और गोल्डन स्टार की टीमें आमने सामने। अगर इन दोनों टीमों के हवाले से बात की जाए तो इन दोनों टीमों का शुमार जो लाहौर ईस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन और लाहौर शहर है उसकी टॉप टीमों में किया जाता है। हालिया जो PCB इंटर क्लब चैंपियनशिप टूर्नामेंट हुआ था उसकी ये दोनों टीमें फाइनलिस्ट भी हैं और शहर की जो टॉप क्रिकेटर्स हैं इन दोनों टीमों की नुमाइंदगी करते हैं। अगर इस मैच के हवाले से बात की जाए तो आज सुबह मुगलपुरा वाइट्स क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और उन्होंने 373 रन बनाए हैं। बड़ी उम्दा बैटिंग की। उमैर दानियाल ने उन्होंने सेंचुरी की, उसके साथ साथ वलीद ने भी बड़ी उम्दा बैटिंग करते हुए सेंचुरी स्कोर की। इस वक्त तक 374 रन के ताक़ुब में गोल्डन स्टार क्लब ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया और उन्होंने 40 रन बनाए हैं और उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर से शतरंज फेडरेशन के वफ़द की मुलाकात हुई। सदर पाकिस्तान शतरंज फेडरेशन हनीफ कुरैशी ने वफ़द की सरबराही की। वफ़द ने पंजाब में शतरंज और स्क्रैबल के फ़रोग के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। सूबाई वज़ीर खेल का वफ़द की जानिब से पेश की जाने वाली तजावीज़ का खैर मकदम। पंजाब हुकूमत इन तजावीज़ पर गौर करेगी। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर की जानिब से कहा गया। वफ़द ने सूबे में खेलों के फ़रोग के लिए की जाने वाली काविशों की भी तारीफ़ की। तो सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर से शतरंज फेडरेशन के वफ़द ने मुलाकात की। सदर पाकिस्तान शतरंज फेडरेशन हनीफ कुरैशी ने वफ़द की सरबराही की। लाहौर रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। PTI के एहतजाज के बायस रिंग रोड को बंद किया गया था। रिंग रोड के दाखिली और खारजी रास्तों से कंटेनर्स हटाने का काम शुरू हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। PTI के एहतजाज के बायस रिंग रोड को बंद किया गया था। दुरे नयाब हमारे साथ हैं, मजीद अपडेट उनसे लेते हैं। जी दुरे नयाब।
रिंग रोड को मुकम्मल तौर पे खोलने का फैसला कर लिया गया और अहकामात जारी कर दिए गए। इस हवाले से लाहौर रिंग रोड अब खोल दी जाएगी और इस हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। तमाम इंटरचेंजेस पर कंटेनर हटाने का भी सिलसिला शुरू कर दिया गया। रिंग रोड अथॉरिटी के हुकाम के मुताबिक रिंग रोड अभी ऑपरेशन की जा रही है और इसको खोला जा रहा है और इसके बाद इस पर हर किस्म की ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए तमाम इक़दाम मुकम्मल किए गए हैं। इजाफी फोर्स भी तैनात की है और ट्रैफिक जो है मामूल के मुताबिक इस पर चलाई जाएगी। जी दुर्रे नायाब, ये बताइएगा कि मुकम्मल तौर पर कितना मजीद वक्त लगेगा रिंग रोड को खोलने में? जी आधा घंटे से 40 मिनट लग सकते हैं क्योंकि जो कंटेनर खड़े किए गए थे, जो तो लोड है कंटेनर ट्रॉलर्स पे, उनको तो फौरी हटाया जा रहा है और जो ऑफ लोड थे उनके लिए क्रेनें मंगवा के साथ ही खड़ी कर दी गई थी। इस प्रोसेस को आधे से घंटा 40 मिनट लग सकते हैं, जिसके बाद रिंग रोड पर चढ़ना आसान होगा। ताहम खास तौर पर अड्डा प्लॉट लेक सिटी के करीब रिंग रोड को खोल दिया गया है। वहाँ पे इतनी रुकावटें नहीं थी, वहाँ पे मैनुअल पुलिस तैनात थी, वहाँ से एंट्री और एग्जिट को खोला जा रहा है। जी दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है।